नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आप राजस्थान का उद्योग पढ़ रहा और उद्योगों के अंदर जो कार्यरत संस्थाएं हैं, औद्योगिक विकास के लिए जो कार्यरत संस्थाएं हैं उनके बारे में आप अध्ययन कर रहा। तो आप रिको पढ़ ली, ठीक है। रिको के बारे में अध्ययन करियो, रिको के प्रकार हूँ कार्य करे, ठीक है। और तो रिको उद्योगों ने ऋण देने के लिए बंग आधारभूत जो ढांचो है बिंग विकास के लिए काम करे। एक आरएफसी जो यानी राजस्थान है जो राज्य का जो वित्त निगम है वह संस्था पा पढ़ चुका। आज एक अपा तीसरी संस्था पढ़ रहे राजसिको। राजसिको यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम तीसरी संस्था है। औद्योगिक विकास के लिए जो कार्यरत संस्था है उनमें 3 नंबर है। इनकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे। इनकी स्थापना की बात कराते हैं। स्थापना हुई साथियों 3 जून 1961। 3 जून 1961। 3 जून 1961 और इसका मुख्यालय जयपुर। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई 3 जून 1961 में और इनका मुख्यालय कड़ा है जयपुर में। अब आप आएंगे कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्य क्या करे राजसिको कौन सा काम है करे। एक तो यार राजसिको है लघु उद्योगों ने कच्चो माल उपलब्ध करावे। लघु उद्योगों ने कच्चो माल उपलब्ध करावे, ठीक है। यानी कच्चे माल को प्रबंधन करेगी। एक जो बड़ा उद्योग है, बड़ा उद्योग और लघु उद्योग, बड़ा व लघु उद्योग अंदर क्या बैठावेगी सामंजस्य। यानी बड़ा उद्योग और लघु उद्योग दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने को काम कर रही है। वह कौन कर रही है राजसिको। और एक जो जैसे प्रदर्शनी है, कोई सेमिनार, मेले, प्रशिक्षण केंद्र या कोई कार्यक्रम है, प्रशिक्षण देने के लिए अगर कोई कार्यक्रम है वो है या प्रशिक्षण केंद्र है, अंगों काम कौन करेगी लघु उद्योग के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम। यानी राजसिको कौन सा काम करे लघु उद्योग कच्चो माल, बड़ा और लघु उद्योगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना और उद्योगों के लिए कोई प्रदर्शनी को आयोजन करना, सेमिनार को आयोजन करना, मेला को आयोजन करना, प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना या प्रशिक्षण को देने के लिए कोई प्रोग्राम बनाना। कभी प्रशिक्षण देने के लिए 2 दिन को कोई कार्यक्रम है कोई उद्योग के बारे में, भाई इस उद्योग के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण प्रोग्राम है, ठीक है। इन प्रकार का इनका कार्य है, ठीक है। इतना ही काम है कच्चो माल उपलब्ध कराना, बड़ा और लघु उद्योगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, उद्योगों के लिए मेला, प्रदर्शनी, सेमिनार, प्रशिक्षण केंद्र आदि व्यवस्था करनी। लघु उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, कच्चा माल उपलब्ध कराना। एक कोई तकनीकी सहायता है बात उपलब्ध करानी। तकनीकी प्रबंधन सहायता यानी कोई भी टेक्निकल हेल्प की अगर आवश्यकता है तो कौन करेगा राजसिको।
बड़े व लघु उद्योगों में सामंजस्य स्थापित करना। प्रदर्शनियों, सेमिनारों, मेले, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। एक गलीचा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना। राजसिको स्थापना 3 जून 1961, मुख्यालय जयपुर। कार्य लघु उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, लघु उद्योग और बड़े उद्योगों में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है। सेमिनार, प्रदर्शनियों, मेले, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बनाना। ठीक है, स्थापित करना। ऐगा कार्यक्रम। हाँ, अब ये राज सिक्कों द्वारा कुछ संचालित योजनाएं हैं जो देखो कौन कौन सी गतिविधियां ये राज सिक्कों संचालित करता है। जैसे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है, वो कौन लगाता है? राज सिक्कों। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना राज सिक्कों द्वारा। और इनलैंड कंटेनर डिपो ICD राज सिक्कों द्वारा। और कुछ प्रशिक्षण इसके केंद्र भी हैं। ठीक है, आगे देखा बा। गतिविधियां, राज सिक्कों द्वारा संचालित गतिविधियां। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? जयपुर में। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पे? एयरपोर्ट के पास। ठीक है। और इसकी स्थापना 1979। 1979। एक है इनलैंड कंटेनर डिपो। इनलैंड कंटेनर डिपो यानी ICD। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अंतर्देशीय व्यापार करना। अंतर्देशीय व्यापार करना। अंतर्देशीय व्यापार करना। अब आप राजस्थान का कुछ ICD में देखा, राजस्थान के ICD। तो राजस्थान का अंदर 4 ICD है। कौन सा देखा?
प्रथम है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर। और इनकी स्थापना हुई 1989 में। 1989 प्रथम आईसीडी है जयपुर के अंदर, स्थापना हुई 1989 में। और दूसरा आईसीडी है जोधपुर में। ये कहाँ पे है? जोधपुर। और इसकी स्थापना 1995 में। 1995 में। और तीसरा आईसीडी है भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ पे है? खेरथले तिजारा। और इनकी स्थापना हुई 1999 में। 1999। और चौथा आईसीडी की बात करा चौथा, तो चौथा आईसीडी कहाँ पे है? भीलवाड़ा। और ये कब लगा? 2000। ठीक है, कब स्थापित हुआ? 2000। यानी राज सिक्कों द्वारा संचालित गतिविधियां हैं। एक तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जयपुर, ठीक है, स्थापना 1979। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जयपुर, स्थापना 1979। इनलैंड कंटेनर डिपो यानी आईसीडी, उद्देश्य अंतर्देशीय व्यापार करना। और राजस्थान का आईसीडी है वह 4 हैं, जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा। जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा। जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा। जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा। और अंगी जो है वह कौन सी डेट है? 89, 95, 99, 2000। 89, 95, 99, 2000। 89, 95, 99, 2000। 89, 95, 99, 2000। 1989, 1995, 1999 और 2000। ठीक है, ए आईसीडी राजस्थान के द्वारा। अब कुछ केंद्र सरकार का आईसीडी वह भी देखा पा। ये जो आईसीडी थे ये तो राजस्थान सरकार के थे। अब केंद्र सरकार के आईसीडी, केंद्र सरकार के आईसीडी। तो केंद्र सरकार का जो आईसीडी है कौन सा है? एक तो जोधपुर, जोधपुर में कब लगाई है? 2001 में। कब स्थापित हुआ? 2001 में। और दूसरा जयपुर, और तीसरा कोटा। जयपुर वाला भी 2001 में, 2001 में, और कोटा वाला 2003 में। ठीक है, एक केंद्र सरकार का आईसीडी, ये राज्य सरकार का आईसीडी। राज्य सरकार वाला तो जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा और 4 है, और केंद्र सरकार वाला 3 ही है, जोधपुर, जयपुर और कोटा, या जयपुर, जोधपुर, कोटा। ठीक है, ये रहा 2 तो जयपुर, जोधपुर राजस्थान सरकार का भी है, यह भी केंद्र सरकार का है जयपुर, जोधपुर। ये 89, 95 में लग गया, ये 2001 में लगा, एक कोटा में 2003 में। ठीक है, अब एक निजी क्षेत्र का भी आईसीडी, निजी क्षेत्र का एक आईसीडी कहाँ पे है? पाल गांव में, पाल गांव। और पाल गांव कहाँ पे है? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण में। कब है? 2001 में। 2001 में जो केंद्र सरकार का भी 2001 में है जोधपुर में, और ये जो निजी है वो भी पाल गांव है, जोधपुर ग्रामीण में है। ये कहाँ पे है? कब गए? 2001 में। ठीक है, राज्य सिक्कों द्वारा संचालित गतिविधियां। अब कुछ प्रशिक्षण केंद्र हैं जो राज्य सिक्कों द्वारा चल रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्र तो 3-4 एक प्रशिक्षण केंद्र है, आप देखो। प्रशिक्षण
केंद्र। एक तो प्रशिक्षण केंद्र है उस्ता कला के लिए, कहाँ पे, बीकानेर। उस्ता कला यानी ऊंट की खाल के ऊपर चित्रण करनो, ठीक है, ऊंट की खाल के ऊपर चित्रण करनो, बिन के बोले उस्ता कला। तो इनको प्रशिक्षण केंद्र कटा है, उस्ता कला को प्रशिक्षण केंद्र है वो है बीकानेर। एक फड़ चित्रण, फड़े और फड़ चित्रण कहाँ की है, शाहपुरा भीलवाड़ा की, शाहपुरा। फड़ चित्रण यानी कपड़े के ऊपर कुछ चित्रण करनो, बिन बोले फड़े चित्रण। इनको भी प्रशिक्षण केंद्र कड़ा है शाहपुरा में। तो पहले शाहपुरा भीलवाड़ा में था, अब शाहपुरा खुद क्या बन गया, एक जिला बन गया। एक है कोटा बूंदी चित्रकला, कोटा बूंदी चित्रकला। कोटा बूंदी की जो चित्रशैली है, जो चित्रकला है, उसका एक प्रशिक्षण केंद्र है, कहाँ पे है, कोटा में। और एक जो मारवाड़ जोधपुर की चित्रकला है, मारवाड़ जोधपुर चित्रकला, ये कहाँ पे है प्रशिक्षण केंद्र, मारवाड़ जोधपुर चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, जोधपुर में, जोधपुर में। ओहो, राज सिक्कों के बारे, राज सिक्कों के बारे में इनके द्वारा संचालित गतिविधियां और प्रशिक्षण केंद्र वगैरह, यानी राज सिक्कों की स्थापना कब हुई, 3 जून 1961 में, मुख्यालय जयपुर, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स चाले जयपुर। 1979 में इनलैंड कंटेनर डिपो यानी ICD, 4 राजस्थान का है ICD, जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, नेवासी 95, 99 और 2000। और 3 केंद्र सरकार का है, जयपुर जोधपुर 2001 में, और एक कोटा 2003 में। एक निजी क्षेत्र को ICD है पाल गांव है जोधपुरी ग्रामीण में, वो भी 2001 में। और प्रशिक्षण केंद्र है उस्ता कला बीकानेर, फड़ चित्रण शाहपुरा, कोटा बूंदी चित्रकला कोटा, मारवाड़ जोधपुर चित्रकला जोधपुर, ठीक है। अब आप पढ़ना अगली औद्योगिक संस्था। रूडा, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, रूरल नॉन एग्रीकल्चर, रूरल यानी ग्रामीण, नॉन एग्रीकल्चर यानी गैर कृषि, तो ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, ठीक है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, इनकी स्थापना हुई 19 नवंबर 1995, नवंबर 1995। और मुख्यालय कहाँ पे है, जयपुर, ठीक है। वर्तमान में रूडा का 3 उप क्षेत्र भी कार्यरत है, 3 उप क्षेत्रों में कार्यरत है। कार्यरत है, ठीक है। कौन सा, एक तो चर्म उद्योग, चर्म
उद्योग एक लघु खनिज, लघु खनिज तथा ऊन, ऊन व वस्त्र, ऊन व वस्त्र दोनों ही आ गया, ऊन व वस्त्र के दस्तकारों के लिए कार्य कर रहा है। कार्य करे रहा है। अब इनका मुख्य कार्य के मुख्य कार्य जो ग्रामीण दस्तकार है, ये देखो कौन सा, ये ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण है। तो ग्रामीण जो दस्तकार है माने प्रशिक्षण देना, माने हस्तशिल्प के लिए कोई तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी, उत्पादन को जो है वो विपणन करना या प्रसार करना, यानी ग्रामीण दस्तकारों को प्रशिक्षित करना, ग्रामीण हस्तशिल्प का तकनीकी उत्थान करना, तकनीकी उत्थान करना, उत्पाद का प्रचार प्रसार करना, उत्पाद का प्रचार प्रसार करना, उद्योगों के विकास हेतु ऋण चाहिए तो ऋण उपलब्ध कराना, बैंक ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, इनकी कुछ चीज़ें और आप देखांगा, ले स्क्रीनशॉट। संचालित परियोजनाएं, संचालित कुछ संचालित परियोजनाएं जैसे डोरिया साड़ी है, डोरिया साड़ी। तो डोरिया साड़ी कहाँ की है? कैथून कोटा की है। कैथून है कहाँ पे है? कैथून है कोटा में, यानी डोरिया साड़ी कैथून है कोटा की है। और कुछ बुनाई केंद्र है, बुनाई केंद्र यानी बुनाई का काम करते हैं। बुनाई केंद्र कहाँ कहाँ के हैं? एक तो लेटा जालोर में, लेटा जालोर केंद्र बुनाई केंद्र। एक मांगरोल है 12 में, मांगरोल 12 के अंदर इसका क्या है? बुनाई केंद्र है। एक सालावास है जोधपुर ग्रामीण में, सालावास या सालवास जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, ऐंगा के बुनाई केंद्र। और कौन सी संस्था है? एक जो ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना है, ताल छापर, ताल छापर, ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना, उत्पाद परियोजना कहाँ है ये? चूरू में, चूरू के अंदर। कब से संचालित है? 2007 में संचालित हुई। एक है शिल्प ग्राम, शिल्प ग्राम। शिल्प ग्राम कौन कौन से हैं? बाड़मेर व सई माधोपुर,
जो शिल्पग्राम है योजना है परियोजना है वो बाड़मेर व सवाई माधोपुर। ठीक है, आज आप दो संस्था पढ़ ली, राज सिक्को और रूटा। ठीक है, थोड़ो टाइम के भाव ने देखते हुए अगली संस्था पढ़ांगा, आप 2-3 एक और रही आप अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।